हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज है दिन मकर संक्रांति का और शाम का वक्त है, तो मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने दोपहरी में आपके साथ में शेयर किया था कि बाजरा लाए हैं। तो बस अब शाम हो गई है, तो बाजरे को साफ़ करके कूट के उसको तैयार भी तो करना है खिचड़ी के लिए। कोई ऐसा बाजरा तो डाल ही नहीं सकते खिचड़ी में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना खल्लड़ मूसली के भी हम बाजरा कैसे कूट सकते हैं। और ये मैं आज से नहीं कर रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं इस रूल को फॉलो कर रही हूँ। और ये मैंने अपनी सास को भी सिखाया था और ये मैं अपनी पड़ोसनों को भी सिखा चुकी हूँ। तो सोचा आप लोगों को भी सिखाती हूँ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बाजरे को अच्छे से बीन लीजिए। बीनने के बाद में उसमें एक खोंच पानी ले लीजिए। जैसे ये जो हमारी हथेली होती है, इसके बीच में जितना पानी आए उतना पानी ले लीजिए। चुल्लू भी कहते हैं इसे। और उतना पानी लेके और जितना बाजरा है उसमें छिड़क के अच्छे से हाथ से मिला दीजिए। और मिलाने के बाद में कम से कम 2-3 घंटे के लिए इसे रख दीजिए। तो इससे ये होगा कि इसके जो ऊपर का छिलका होता है वो थोड़ा फूल जाएगा। और फूलने के बाद में आप इसे हाथों से मीड़ोगे तो इसमें से एक भूसी सी उतरनी शुरू हो जाएगी। उसे आप फटक लेना। फटकने के बाद में मिक्सी में डाल देना, मिक्सी जार में। और जार में डालने के बाद में हल्का हल्का क्रश क्रश सा करके और फिर निकाल लेना उसमें से और फटकना। फटकने के बाद में आप देखोगे कि एक भूसी सी काफ़ी निकलती है। जैसे हम गेहूं में छानते हैं तो वैसे भूसी निकलती है। जब हम आटा छानते हैं वैसी आप मेरी बात को समझ रही होंगी। शायद मुझे समझाना ना आ रहा हो सही से, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, आप लोग करना वैसे। और बस उसे अच्छी तरह से 1-2 बार ऐसे ही करके करेंगे मिक्सी जार में। और फिर छानते रहेंगे, मतलब फटकते रहेंगे। तो सारा जो भूसी सी होती है वो उतर जाएगी। और आपका बाजरा एकदम चमकने लग जाए तो समझ लीजिए कि बाजरा कुट के तैयार हो चुका है, फटक के तैयार हो चुका है। और ये लीजिए, हमने खिचड़ी के लिए भी चावल और दाल मिक्स कर लिए हैं। और ये देखिए हमारा बाजरा कितना चमक रहा है ना, मोती के से दाने लग रहे हैं इसके। तो ये हमने कूट के साफ़ कर लिया है। अब इसमें भूसी वगैरह कुछ नहीं है। जो इसके ऊपर का एक छिलका होता है उसे हटाना होता है बस, जिससे कि वो खाने में आए नहीं। तो चलिए इसे बनने के लिए रख देते हैं और आगे चलते हैं, मिस्त्रियों को देखते हैं वो क्या काम कर रहे हैं। और देखिए जब वो कटर मशीन चलाते हैं ना, ये जो पत्थर को काटने वाली होती है, तो देखा है इसका कैसा धुआं सा निकलता है। ये चूनस सी होती है जो धुआं बन के गिरती है, उड़ती है। तो वही, और इसी की वजह से घर में बहुत बुरा हाल हो जाता है। और मैंने एडजस्ट भी चला रखा है, खिड़कियाँ भी खोल रखी हैं, फिर भी बहुत धुआं है, भर जाता है एकदम से। तो बस आज हमारा बाथरूम कंप्लीट करके जाएंगे और पूरा दिन में इन पर सिर्फ बाथरूम कंप्लीट हुआ है। और जिसमें कि छोटा सा बाथरूम है, लेकिन फिर भी पूरा दिन लग गया उसको बनाने में। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अपने बाथरूम का हाल, कि हमारे बाथरूम का हाल क्या है। और ये भैया हैं बैठे हुए, जो कि अभी कटर मशीन से का पत्थर वाली मशीन से, मुझे मेरे मुंह से पता नहीं क्यों इसे कटर मशीन ही निकलता है, पत्थर वाली मशीन से। और इसकी कटाई कर रहे हैं और एकदम इतनी तेज़ धुआं आया कि मुझे वहाँ से हटना पड़ा कैमरे को लेके अपने, क्योंकि एकदम नाक में घुसे जा रहा था ये धुआं सा जो होता है। तो फिर वो जब धुआं निकल गया, फिर मैं जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ एक बार दोबारा दिखाने की आपको। तो ये दूसरे जो उनके संग में हेल्पर होते हैं, ये डंडी वगैरह लेकर आए हैं। आप देखते हैं इसका क्या करेंगे। अच्छा, ये बीच में चौखट के बीच में फंसा रहे हैं, पत्थर लगाना है उनको चौखट का, इसलिए। और ये काम भले ही धीरे कर रहे हों, लेकिन काम बड़े सफाई से और बहुत ही होशियारी से कर रहे हैं। तो बस ये ठोका पीटी अपने में लगे रहते हैं सारा दिन। और आज इन्होंने ये मुझसे कह दिया था कि भाभी जी हम बाथरूम तो कंप्लीट करके ही जाएंगे। तो बस ये रात को चाहे कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन हम बाथरूम कंप्लीट करके जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ये बाथरूम कंप्लीट करके गए थे। और ये बड़ी होशियारी से काम कर रहे हैं। और मुझे इनके काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा लग रहा है, कि चाहे टाइम लेके काम कर रहे हैं, लेकिन काम बड़ा सफाई से और जितना मन के हिसाब से होना चाहिए वैसा ही काम कर रहे हैं। तो लीजिए, हमारा बाथरूम कंप्लीट करके चले गए हैं वो लोग। और देखिए हमारे घर की क्या हालत करके गए हैं। और इसको संभालना मेरे लिए बड़ी चुनौती भरा काम हो गया था, कि नालियाँ हैं नहीं और ये कैसे सफाई करूं। तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे साफ़ करूं। पर जैसे तैसे करके मैंने इसकी सफाई तो करी थी। और देखिए हमारा बाथरूम कंप्लीट हो गया है। आप लोग भी देख लीजिए, छोटा सा बाथरूम है, लेकिन इसने पूरा दिन ले लिया। और इसके बिना बड़ी परेशानी भी हो रही है।
3-4 दिन हो गए, कैसे कैसे हम काम चला रहे हैं बस ये हम ही जान रहे हैं। क्योंकि ऊपर वाला बाथरूम तो है लेकिन उसमें भी टोंटियाँ काम नहीं कर रही हैं। क्योंकि आप सारा काम कर सकते हो, घर का कपड़े भी धो सकते हो, बाकी बर्तन भी मांज लोगे, जितना घर का काम होता है उतना ठंडे पानी से कर सकते हो, पर नहाया नहीं जाता ठंडे पानी से। और वही दिक्कत हो रही है क्योंकि इस वाले बाथरूम में गीज़र लग रहा है और कहीं गीज़र लग भी नहीं रहा। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए और आप बताना आपकी मकर संक्रांति कैसी रही है। और हमारी बहुत अच्छी से रही है, मैं अपनी बता रही हूँ। और आज यहाँ के ठंड के हाल बताती हूँ। तो आज धूप निकली है, हल्की हल्की धूप निकली है, ज़्यादा तेज़ तो धूप नहीं है लेकिन हाँ धूप निकली है और हवा तो बहुत ही तेज़ चल रही है। और इसीलिए मैंने शॉल वगैरह ओढ़ रखा है। और इस साल एक नई बात बताती हूँ कि इस साल मैंने अभी तक भी स्वेटर नहीं निकाला। हाफ स्वेटर में, जैकेट में, ऐसे ही मैंने बस पूरा टाइम बिताया है। और ये शॉल में, और आप लोग कहोगे, सोचोगे कि ये शॉल ही क्यों पहन के रहती हैं बस, और कोई दूसरा कपड़ा क्यों नहीं पहन रही है या निकाल नहीं रही। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास है, नहीं है, मेरे पास भी सब कुछ, लेकिन धूल मिट्टी के कारण और घर में जितना भी कपड़ा निकाल लूँगी सब गंदा हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं कोई कपड़ा नहीं निकाल रही हूँ। क्योंकि मिट्टी जब वो कटर चलाते हैं ना तो इतना घर में गंद फैलता है, इतना धुआं धुआं हो जाता है ना कि सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। और वैसे ही इतने कपड़े खराब हुए पड़े हैं। और ठंड तो बस पूछो मत, अभी धूप का कोई हिसाब नहीं बन रहा सही से। आज तो लेकिन धूप निकली है, तो इसी वजह से मैंने अभी तक कोई कपड़ा निकाला नहीं है अपना। बस अपने लिए कर सकती हूँ कंट्रोल, बाकी बच्चे नहीं मानते हैं। और बच्चे तो खूब निकाल रहे हैं और धोने के लिए भी खूब इकट्ठा कर देते हैं और धोते भी हूँ। लेकिन जाने क्यों अपने लिए कंट्रोल कर लेती हूँ कि नहीं यार अभी नहीं निकालूंगी, थोड़े से दिन और रुक जाऊँ, थोड़े से दिन और रुक जाऊँ, ऐसे कर करके गुजार रही हूँ। और मैंने बनाया है खाने में बनाई है मेथी आलू की सब्जी। क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया था जब मैंने मेथी के पराठे बनाए थे, तब मेथी थोड़ी सी बच गई थी, तो वो भी चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। देखिए मेरे जीवन का एक ही मतलब है कि आप लोगों से कोई बात ना छुपाना। तो थोड़ी सही सारी बातें मैं बताती हूँ आप लोगों को, और क्या करती हूँ दिन भर वो भी सब बताती हूँ। तो सवेरे का तो वही सब काम था, झाड़ू पोछा बर्तन ये वो बस। और आज दिन है संडे का, तो संडे वाले दिन तो मतलब लेट उठना, तो सारे काम लेट लेट होना, तो बस लेट ही लेट हो गए हैं। और अब दोपहर का टाइम है तो खाना वाना बनाने के लिए आई हूँ। तो सब्जी बना के चली गई थी, आटा लगा के रख गई थी। अब यश और शानू कह रहे हैं खाना बना दो, तो इन लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, तो लगे हाथ अपना भी बना लूँगी। और बनाऊँगी कड़क वाली चाय, क्योंकि आप सबको पता ही है मुझे चाय का बड़ा शौक रहता है, और ख़ासकर ठंड में। और मुझे बताना आप में से किस किस को ठंड में चाय का ज़्यादा शौक रहता है। और चलो पहले खाना बना लेते हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं भूख की वजह से, और टाइम भी बजट हो रहा है, 2:30 का टाइम हो रहा है। तो पहले खाना बना लेते हैं, क्योंकि लेट तो हम हो ही रहे हैं, और लेट में और लेट हो जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी और खाना भी बनाती रहूँगी। और आप लोग तो जानते ही हो मैं नंबर 1 बातून हूँ, और मुझे सच में बात करना बड़ा अच्छा लगता है। कोई मेरे पास हो, मैं बैठ के उससे बातें करूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन भगवान ने ना वही चीज़ मेरे साथ मिस कर दी है कि बात करने के लिए कोई नहीं है। एक ट्राइपॉड का सहारा मिल गया है अब, और एक कैमरे का, तो मोबाइल उस पर लगा लो और बातें करते रहो। लेकिन अकेले क्या बात करो ये भी समझ में नहीं आता कि अकेले बात करो तो क्या करो। और लीजिए हमारी बनने लगी रोटियां गर्मा गर्म, गोल गोल। तो आप भी खाना खा लीजिए, और मैं बच्चों के लिए खाना बना ही रही हूँ। तो आज खाने पे यशु है, यशु के दोस्त हैं, शानू है, मैं हूँ, हम 4 जने खाना खाने के लिए हैं। और मैंने सवेरे सब्जी बनाई थी और आटा लगा के रख लिया था, तो सिंपल सा खाना बना रही हूँ।
और कुछ नहीं। और रात को खिचड़ी बनाई थी, थोड़ा सा बचा था तो वो शानू के पापा खा के चले गए, सवेरे काम पे गए थे तो वो नाश्ता करके चले गए थे खिचड़ी का, और अपना खाना वगैरह लेके चले गए थे। तो अब बीच में रह गए हैं हम माँ बेटा, तो बस। और आज उसका दोस्त भी आ गया है यशु का, तो बस हम 4 जने खाना खाएंगे। फटाफट पहले बच्चों के लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक दे रही हूँ, उनकी थाली लगा लेती हूँ और फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो आज आप लोगों से इन दोनों को भी मिलवाती हूँ कि ये दोनों कौन है। वैसे तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को इनसे मिलवाती हूँ। और ये कोई और नहीं, दोनों जने मिस्त्री और मज़दूर हैं। तो देखो ये दोनों जने कर रहे हैं खुरापात काम अपने। और वैसे तो ये संडे को छुट्टी मार लेते हैं, लेकिन देखो आज ये तोड़ फोड़ करने के लिए आ गए हैं, वो भी दोपहरी में। तो बस ये पत्थर वाले भैया हैं और अपनी लेबर को ये समझा रहे हैं कि यहाँ से तोड़ना है और यहाँ से बचाना है। और मैंने ट्राइपॉड पे मोबाइल लगा रखा था, तो देख रहे थे और हंस रहे थे और पूछ रहे थे कि भाभी जी ये क्या चल रहा है। तो मैं बस उन्हीं को बता रही हूँ। मिस्त्री जी हैं, वो उनकी लेबर है, ये दोनों हैं जो कि बहुत लेट काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, और मैं इन दोनों की पहचान करा रही हूँ। और ये दोनों ही पत्थर वाले हैं। और देखना कल तुम इसमें ही आओगे। क्या ये उस पर डालेंगे ना, शॉर्ट वीडियो पर। हाँ वीडियो पर उस पर डाल दूंगी, यूट्यूब वीडियो पर डालूंगी। अब आप दोनों आओगे यूट्यूब वीडियो पे। और अब तक इन दोनों को ये पता ही नहीं था कि मैंने इन लोगों को कितनी बार शूट कर लिया है और मैं यूट्यूब पे डाल भी चुकी हूँ। इनका कितनी बार वीडियो मैंने बना भी लिया है, इन लोगों को पता ही नहीं चला। और आज इन्होंने पहली बार देखा तो बड़े खुश हो रहे थे अपने आप को देख के मोबाइल में। और पता नहीं इन्होंने कितने सवाल कर डाले ज़रा सी देर में मेरे से, और मैं क्या उसका जवाब दूँ मैं समझ नहीं पा रही थी। बस मैंने उनसे यही कहा कि मैं तुम्हें यूट्यूब वीडियो पर डाल दूँगी। कहने लगे ऐसा मत करना। और बहुत सारी बातें कर रहे हैं और मैं बड़ी ज़ोरों की हंस रही हूँ, और मुझे तो वैसे भी बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे ही हंसते मजाक करते हुए इन्होंने पूरा घर का काम कर डाला। तो बस फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जाने मैं आप लोगों से क्या क्या कह रही हूँ। और ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको कि इन्होंने क्या तोड़ फोड़ का मचा रखा है हिसाब किताब। और देखिए कहाँ से तोड़ाई हो रही है, ये देखिए दरवाजे से, ये धेली से ही तोड़ाई शुरू हो गई है। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ ना, मेरा तो दरवाज़ा भी टूटा पड़ा है। तो देखो ये सब टूटा हुआ है हिस्सा। तो बस इसको तोड़वा के इसको सही करवाना है। ये सारी टाइल वगैरह सब चटक रही हैं, एक टाइल के 3-3 टुकड़े हो रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे हम चला रहे हैं। और ये सब बिल्डर की करामात है, क्योंकि जब हमने ये हम आए नहीं थे, ये मकान बनने को दिया था हमने, तो ये हमने बिल्डर से बनवाया था। तो ये बिल्डर की करामात है और हमारा सारा नुकसान कर दिया है उसने। और आगे आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या परेशानी है। तो फ्रेंड्स फिर मिलूंगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।